हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th का संस्कृत का चैप्टर नंबर 11 समवायो ही दुर्जयः इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ का अर्थ है कि जो एकता है वो अजेय है, यानी कि जब कोई व्यक्ति एकता से काम करता है, इकट्ठे होकर काम करता है तो उसे जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति सम। प्राचीन समय में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जातः। समय बीतने पर उनकी संतान पैदा हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार एक मतवाली हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी टहनी को सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीडम भूवि आपतत। अब जो चिड़िया का जो घोंसला था वो भूवि यानी कि जमीन पर आपतत गिर गया। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, उसके अंडे फूट गए। अथ सा चटका व्यल्पत। तो तब उस चिड़िया ने विलाप करना शुरू कर दिया। मतलब जब उसके अंडे टूट गए, उसका घोंसला गिर गया, घोंसले में उसके अंडे थे और अंडे के अंदर उसके बच्चे थे। तो जैसे ही उसका घोंसला नीचे ज़मीन पर गिरा और उसके अंडे फूट गए तो ये सब देखकर चिड़िया जो है वो रोने लगी, विलाप करने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम आपृच्छत्। उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूटा होता है कठफोड़वा, कठफोड़वा नामक पक्षी ने दुख से उसके पास जाकर पूछा, भद्रे किमर्थम विलप्सी कि इति, अरे भली चिड़िया किस लिए विलाप कर रही है। चटका आवदत। तो चिड़िया बोलती है, दुष्ट ने केन गजेन मम संतति नाशितः। चिड़िया बोलती है एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान मारी गई है। मतलब वो कठफोड़वे को अपनी बात बता रही है कि एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान यानी मेरे बच्चों को मार दिया है। तस्य गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत। उसके, तस्य मतलब उसके, गजस्य किसके, हाथी के, वधनेव वध से यानी कि हत्या से, मम दुखम मेरा दुख अपसरेत कम होगा या जाएगा। अब वो बोलती है क्योंकि जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसके मन से विभिन्न प्रकार की बातें निकलती हैं, तो उस हाथी के वध से ही मेरा दुख जाएगा। ये बात चिड़िया बोलती है कठफोड़वे को। ततः काष्ठकूटः ताम विनार्वः नामन्ये मक्षिकायाः समीपम आनयत्। तब कठफोड़वा उसे विनार्वा नामक मक्खी के पास ले जाता है। तयोः वार्ताः श्रुत्वा मक्षिका आवदत। उन दोनों की बात सुनकर मक्खी कहती है, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। ममापि मतलब मेरा भी, मित्रम मित्र है, कौन, मंडूकः मेंढक, मेंढक का क्या नाम है, मेघनादः अस्ति। कहता है मेरा भी मित्र मेघनाद मेंढक है। शीघ्रम तमुपेत्यम यथोचितम करिष्यामि। जल्दी से उसके पास जाते हैं और जैसा वो कहेगा वैसा हम करेंगे। तदानीं त्वौ मक्षिकयः सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेद्यताम्। उन दोनों ने मक्खी के पास जाकर मेघनाद के सामने सारी बात बताई। अब वो मक्खी जो है क्या करती है कि मक्खी अपने मित्र के पास लेके जाती है चिड़िया को। तो दोनों मक्खी के पास जाकर उस मेघनाद जो मेंढक था, उसका दोस्त था, उसके सामने जाकर सारी बात बताते हैं। मेघनादः आवदत। अब मेघनाद क्या बोलता है, यथाहम कथयामि तथा कुरुतम। जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। मक्खी प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य करणे शब्दम कुरु। सबसे पहले बोलता है, पहले तुम दोपहर में, मध्याह्ने मतलब दोपहर में, उस हाथी के कान में, तस्य गजस्य यानी कि उस हाथी के करणे कान में, शब्दम क्या करोगी, आवाज, कुरु करोगे। सबसे पहले बोलता है कि पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करो। येन सह नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह आंखें बंद करके खड़ा रहेगा। तो सबसे पहले क्या बोलती है कि मक्खी को बोलता है कि पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में थोड़ी सी आवाज़ करना, जब वो आंखें बंद करके खड़ा रहेगा। तो तदा काष्ठकूटः चंचुवः तस्य नयने सफोटिष्यति।
तो तब कठफोड़वा उसकी दोनों आंखें फोड़ डालेगा। मतलब उसको वो सारे प्लान, मतलब जो योजना बनाते हैं उसको बताते हैं कि सबसे पहले तुमने जो है उसके कान में शब्द आवाज़ करनी है, और जब वो आंखें बंद करके खड़ा रहेगा और तब उसके बाद कठफोड़वा जो है उसकी दोनों आंखें फोड़ेगा। तो एव सह गजः अंधा भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी क्या होगा, अंधा यानी कि अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, और प्यास से, तृषार्तः मतलब प्यास से, व्याकुल होकर वो कहाँ जाएगा, तालाब की ओर जाएगा। जलाशयम मतलब तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, और रास्ते में क्या मिलेगा उसे, एक बहुत बड़ा गड्ढा मिलेगा। गर्तः होता है गड्ढा। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, तो मेरी आवाज़ से उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उस गड्ढे में गिरेगा। क्या बोलते हैं उसके पास, अब वो बोलता है अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, उसके पास मैं रुकूंगा और आवाज़ करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, मेरी आवाज़ से उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उस गड्ढे में गिरेगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च तथा चोक्तम। तो इसमें लास्ट में क्या बताया गया है, तब वैसा करने पर, तथा कृते सह गजः मध्याह्ने, वह हाथी दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम, मेंढक के शब्द का पीछा करके, विशाल अंतः गर्तस्य अंतः पतितः, उस विशाल गड्ढे के अंदर, पतितः गिरा और मर गया। तथा चोक्तम इसीलिए कहा गया है, बहुनाम अपि साराणाम समवायो ही दुर्जयः, बहुत से निर्बलों को के समूह को जीतना कठिन ही है। तो लास्ट में हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि एकता में कितनी शक्ति होती है। अंत में अगर चिड़िया अपनी दुख को कठफोड़वे को नहीं बताती तो वह उससे बदला नहीं ले सकती थी। तो उसने कठफोड़वे को बताई, कठफोड़वे ने जो है वो मक्खी को बताई, और मक्खी ने मेघनाद नामक जो मेंढक था, उसका दोस्त था, उसने उसको बताया, और उन तीनों ने मिलकर जो है एक योजना बनाकर उस हाथी से बदला लेने में उस चिड़िया की मदद की, और अंत में उसका अंत भी हो गया। तो वो सारे इकट्ठे हुए तभी ये सब कुछ संभव हो पाया। तो इसीलिए कहा गया है कि कभी भी हमें किसी को निर्बल नहीं समझना चाहिए। सबके अंदर शक्ति होती है, बल होता है, लेकिन उसको सही टाइम पर उसका प्रयोग कहाँ करना है ये हमें पता होना चाहिए।